बाबूराव नाम का एक दर्जी रहा करता था। बाबूराव जी उसी गांव में कई सालों तक कपड़े सीता रहा और एक अच्छा नाम कमाया था उन्होंने। उनका एक बेटा था चुन्नू। चुन्नू बहुत शरारती बच्चा था। जानकीपुर में एक मंदिर के पास एक हाथी रहा करता था। उस हाथी का नाम था बाहुबली। वो हाथी रोज़ गांव में से जाता था, फिर तालाब में नहाता था और वापस मंदिर के पास आ जाता था। बाहुबली को गांव वाले बहुत प्यार करते थे। उसको कोई फल देता, वो अपने सूंड से आशीर्वाद देता था। बाहुबली को बाबूराव रोज़ केले खिलाता था और वो बाबूराव को आशीर्वाद देता था। एक दिन बाबूराव ने अपने बेटे से कहा, बेटा चुन्नू, मैं ज़रा काम से बाहर जा रहा हूँ, घर पर संभल कर रहना, शरारत बिल्कुल मत करना। बाहुबली आ जाए तो एक केले उसे खिला देना, समझ गया? ये कहकर वो वहाँ से चला गया। तब चुन्नू ने कहा, क्या केले सिर्फ बाहुबली को देना है? मैं क्यों दूँ? रोज़ वही खाएगा क्या? गांव वालों को और कोई काम है ही नहीं, रोज़ इसको खिला खिला के और मोटा कर रहे हैं। हाँ, जाने दो, उसे बताता हूँ मैं, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वापस से आएगा ही नहीं। उसके सारे केले खा गया। नम 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 नम। इतने में बाहुबली वहाँ आया और उसने अपनी सूंड आगे किया। चुन्नू ने कहा, आजा आजा, मैं तेरे लिए ही बैठा था, तुझे रोज़ केले खिलाता रहूं? मैं क्या मेरे बाबा की तरह पागल हूँ? रुक, अभी मज़ा चखाता हूँ। उसने एक सुई ली और उसकी सूंड में ज़ोर से चुबा दिया। बेचारा बाहुबली वहाँ से चिल्लाते हुए चला गया। फिर वो तालाब के पास गया और नहाने लगा और उसे बहुत दर्द हो रहा था, पर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला भी रहा था। कुछ देर बाद उसका दर्द कम हो गया और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। हाथी बोलता है, उससे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर उसने अपनी सूंड में कीचड़ वाली पानी भरी और वहाँ से चल दिया। फिर वो आके चुन्नू के आंगन में आके खड़ा हो गया। चुन्नू ने कहा, क्या बात है, फिर से आ गए? अभी भी सबक सीखे नहीं? फिर से चबाऊं क्या सुई? उसने मजाक के अंदाज में कहा। तब बाहुबली ने अपने सूंड में से पूरे कीचड़ वाले पानी को उस पर डाल दिया। चुन्नू और उसका पूरा दुकान का सामान कीचड़ कीचड़ हो गया। सारा आंगन गंदा हो गया। फिर बाहुबली वहाँ से चला गया। इतने में बाबूराव वापस आया और उसने पूछा, क्या हुआ? सब कुछ इतना गंदा कैसे हो गया? तब चुन्नू ने सारी बात पापा को बता दी। बाबूराव ने कहा, बहुत बड़ी गलती की तूने, गूंगे प्राणी से इस तरह का बर्ताव बहुत गलत बात है। चल, अभी चल के माफ़ी मांग उससे। हाथी से चुन्नू ने कहा, मुझे माफ़ कर दो मेरे दोस्त, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने जान लिया गूंगे जंतुओं से इस तरह की बर्ताव नहीं करते। मैं फिर कभी ऐसा बर्ताव नहीं करूँगा। आज से तुम और मैं दोस्त। फिर उसने बाहुबली को केले दिए। बाहुबली ने बहुत आनंद से केले खाए और चुन्नू को आशीर्वाद दिया। उस दिन से चुन्नू और बाहुबली बहुत अच्छे दोस्त बने। तो बच्चों, इस कहानी का सारांश ये है कि गूंगे जंतुओं को हमें कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। ऐसा करना बहुत गलत बात है।